भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आशा तृष्णा नदी में डूबे तीनों लोक, और मनसा माया बिस्तरी आत्म आत्म दोष। आशा और तृष्णा क्या है भाई? काल लोक के अस्थायी सुख तथा संतान संपत्ति की आशा में। किस चीज की आशा में? काल लोक के अस्थायी सुख तथा संतान संपत्ति की आशा में, तथा अच्छे पदार्थ खाने पीने की तृष्णा अर्थात प्यास में तीनों लोकों के प्राणी डूबे हैं। अर्थात इसी आशा में अनमोल जीवन नाश करके 84 लाख के चक्कर में रह जाते हैं। कल्पना अर्थात मनसा एक ऐसा माया जाल है जिसका अंत ही नहीं है। आशा तृष्णा नदी में और डूबे तीनों लोक, मनसा माया बिस्तरी। कल्पना अर्थात मनसा एक ऐसा माया जाल है जिसका अंत ही नहीं। जैसे गांव का पंच सरपंच बनने की कल्पना, फिर चेयरमैन की कल्पना, फिर विधायक तथा मंत्री मुख्यमंत्री बनने की कल्पना, फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। ये बहुत विस्तृत है। मानव जीवन समाप्त हो जाता है। कल्पना अर्थात मनसा माया का अंत नहीं आता। अन्य कल्पना पुत्र प्राप्त हो, नौकरी लगे, इसका भी पुत्र हो, बड़ी कोठी कार हो, आदि आदि। यानी इन कल्पनाओं का, इच्छाओं का अंत ही नहीं होता है। फिर प्रत्येक प्राणी की आत्मा में दोष भरा है। मनसा माया बिस्तरी आत्म आत्म दोष। फिर प्रत्येक प्राणी की आत्मा में दोष भरा है। पिता अपने संतान से दुखी होकर मन में दोष पैदा कर लेता है। सोचता है कि इनको एक पैसा रुपया नहीं दूंगा, कहीं धर्मशाला में दान कर दूंगा। इसी प्रकार संतान में माता पिता के प्रति दोष आ जाता है। लड़के में दोष होता है कि माता पिता मेरी पत्नी को दुखी करते हैं, जिस कारण से माता पिता के प्रति दोष पैदा कर लेता है। कैसे? काल प्रेरणा से। एक व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, उसके 2 लड़के थे। जब वे अलग अलग रहने लगे तो दोनों ने माता पिता को भी बांट लिया। छोटे लड़के के हिस्से में माता तथा बड़े के हिस्से में पिता आया। पिता पेंशन उसी पुत्र को देता था जिसके पास रहता था। छोटे को दोष आया कि आधी पेंशन मुझे दे, पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो छोटे बेटे ने पिता की हत्या कर दी, ये सोचकर कि पिता की मृत्यु के पश्चात पेंशन माता को मिलेगी। हत्या के अपराध में जेल गया, आजीवन कारावास हो गई। यह है आत्म आत्म दोष। जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा तब ये दोष भक्ति करके समाप्त किया जाएगा। यानी इस वाणी के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आप और हम आत्माओं को शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों, अब तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुम्हें वो सतगुरु प्राप्त हो गया है, वो मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया है। अब तुमने इस प्रकार की जितनी भी बुराइयां हैं जो आम समाज में है, बिना ज्ञान के हैं, अब तुमने उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। सबको परमात्मा के बच्चे समझने पड़ेंगे। कोई चाहे हमारे साथ अच्छा करे, चाहे बुरा करे, हमारे प्रति चाहे अपने मन में दोष रखे या कुछ भी करे, वो रखे, उसके कर्म उसके साथ। हमने तो अपने परमेश्वर के दिखाए रास्ते के अनुसार ही चलना है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होत हैं और ठगे दुख होए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।